हेलो माय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अप्सुता चौधरी और आज से हम साथ मिलकर सीखेंगे होम्योपैथी को एक आसान और समझदार तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे द फिजिशियंस मिशन। फिजिशियन का मिशन होता क्या है? ऑर्गेनल को स्टडी करना मतलब समंदर के सारे पानी को एक चाय के कप में भरना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन उसे डिस्कशन के तौर पे अगर हम लोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू बीइंग टॉट। फर्स्ट एफोरिज्म क्या था हमारे ऑर्गेनल में? The physician's high and only mission is to restore the sick to health to cure as it is termed. फिजिशियन मतलब वो एक पर्सन है जिसके पास थॉरो नॉलेज है आर्ट ऑफ हीलिंग के बारे में। फिजिशियन जो वर्ड है वो डिराइव हुआ था एक ग्रीक वर्ड से कॉल्ड फुसिस, जिसका मतलब है नेचर। मतलब फिजिशियन एक ऐसा पर्सन है जो प्रिंसिपल्स एंड लॉस ऑफ नेचर्स के द्वारा वो प्रैक्टिस में थेरापेटिक प्रैक्टिस करता है। इसमें हम लोग हनीमन ऐसे क्यों किए कि द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन क्यों लिखे? डायरेक्ट फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन भी तो लिख सकते थे ना। तो द वर्ड का इम्पोर्टेंस ये है कि फिजिशियन सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है, वो एक प्रोग्नोस्टिशियन है, डायग्नोस्टिशियन है, अलॉन्ग विद हेल्थ एडवाइज़र, हीलर, काउंसलर, वो सब कुछ है एट ए टाइम। फिजिशियन से पहले हनीमन ने द वर्ड यूज़ किया है। उनका एक फिजिशियन का प्राइम मिशन क्या होता है? टू रिस्टोर द सिक टू क्योर। देन ये जो हनीमन आरी डजन ने जब बुक ट्रांसलेट किया था एंड विलियम बोरिक ने जब बुक ट्रांसलेट किया था सिक्स एडिशन ऑफ ऑर्गेनल को, तो वो जर्मन से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त ये मिशन वाले वर्ड में उनका थोड़ा सा डिफरेंस आया था। कुछ सी वेसल होप उसे कॉलिंग बोल के ट्रांसलेट किए थे, बट सी ए बाल्डविन उन्होंने भी कॉलिंग बोल के एक्सेप्ट किया था। लेकिन कॉन्स्टेंटाइन व्हीलर जो है उसे मिशन को एम के साथ ऐसे तुलना किए थे कि वो हनीमन ने एम लिखा था ना कि मिशन। लेकिन लास्ट में आरी डजन और विलियम बोरिक दोनों ने मिशन वर्ड को ही प्रपोज किया था। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ क्या है एज रिलेटेड टू होम्योपैथी? हेल्थ क्या है? एक बैलेंस स्टेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें इंटीग्रल हार्मोनियल परफॉर्मेंस होता है हमारे टोटल वाइटल फंक्शन का, और जिसमें ऑर्गेनिज्म का प्रिजर्वेशन होता है, मतलब उसे कुछ डिजीज़ अटैक नहीं करते, और इंडिविजुअल का डेवलपमेंट फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल चारों ओर के उसका डेवलपमेंट इक्वल रहता है, नॉर्मल रहता है। तो हेल्दी कंडीशन में रहता है एक आदमी जब रहता है तभी उसे पता नहीं चलता कि उसके बॉडी में क्या चल रहा है क्या नहीं, वो सांस ले रहा है या नहीं, वो खाना जब थोड़ी देर पहले जो खाया था वो कैसे किस वे से वो जा रहा है नीचे, स्टोमक से ड्यूडेनम कैसे जा रहा है, उधर कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, उसे कुछ पता नहीं चलता उस सब के फंक्शंस के बारे में। लेकिन जब डिजीज़ आना शुरू होता है, कभी पाल्पिटेशन जो फील होता है, हार्ट बीट आना फील होता है, जब नॉर्मली हार्ट बीट फील नहीं होता ना जब हेल्दी स्टेट ऑफ बॉडी में रहता है माइंड। लेकिन एक पर्सन जब हेल्दी स्टेट में रहता है, लेकिन जब डिजीज स्टेट में आता है तो पाल्पिटेशन वगैरह और जितना भी वाइटल फंक्शंस है बॉडी के वो सब हमें फील होने लगता है, नोटिस करने लगते हैं वो हम सब। तो डिजीज़ होता क्या है? एक डिस्टर्बेंस ऑफ हार्मोनियस स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, जिसमें एक अबनॉर्मल वाइटल प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल में एक ट्रू वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट की वजह से एक ऑर्गेनिक चेंजेस शुरू होता है बॉडी में धीरे धीरे। पहले वाइटल प्रोसेस डिरेंजमेंट होके फंक्शनल सिम्टम्स दिखाएगा, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक डिसोल्यूशन होता है। Disease is nothing but the deviation of health which is understood only by its morbid symptom. Disease मतलब सिर्फ एक हेल्थ से डिविएट हुआ है एक स्टेट ऑफ माइंड, लेकिन उसमें क्या होता है, सिर्फ हम लोग डिजीज़ को किससे आइडेंटिफाई करते हैं? बाय द एक्सटर्नल सिम्टम्स ओनली। Next, the disease according to the dominant medical school is nothing but the tissue change or the derangement. हम लोग होम्योपैथी में हम लोग बोलते हैं कि वाइटल फोर्स में डिरेंजमेंट आया है तो जाके डिजीज़ हुआ है, लेकिन डोमिनेंट मेडिकल स्कूल में क्या बोला जाता था कि टिश्यू चेंज या फिर
टिश्यू में कुछ चेंज आया है, ये टिश्यू बढ़ गया है, हाइपरट्रॉफी हुआ है, हाइपरप्लासिया हुआ है, इस्नोफिलिया हुआ है, इस्नोपेनिया हुआ है, ये सब की वजह से डिजीज़ आया है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, वाइटल फूड्स में डिरेंजमेंट हुआ इसीलिए इस्नोफिलिया हुआ है वैसे। देन बट हानेमन ने नोटिस किया था कि वो टिश्यू चेंज से पहले वाइटल फोर्स पहले डिरेंजमेंट होता है, फिर जाके टिश्यू में चेंजेस आता है। तो वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट को हम लोग सिक बोलते हैं। एक नॉर्मली होम्योपैथी में कॉन्सेप्ट ये है कि एक आदमी इन टोटल सिक रहता है, ना कि सिर्फ हाथ में सिक रहता है, ना कि सिर्फ पेट में। अगर उसका स्टोमक डिसऑर्डर कुछ है, एक्यूट पेप्टिक डिजीज जो भी है, तो वो इन टोटल उसका होल बॉडी सिक है। उसे सिर्फ ऐसा नहीं बोलेगा सिर्फ पेट का ही प्रॉब्लम है वैसे। सो हानेमन कमेंट किए थे, देयर इज़ नो डिजीज़ बट सिक पीपल। उन्हें डिजीज़ के नाम से आइडेंटिफाई नहीं करके सिक पीपल के नाम से आइडेंटिफाई करते थे। नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ क्योर क्या है अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी? हानेमन बोलते थे इन रिमूवल ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स इज द रिमूवल ऑफ डिजीज। जितना टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स हमें मिलेगा आफ्टर प्रॉपर केस टेकिंग, हम लोग टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लेने के बाद वो सिम्टम को जब हम रिमूवल कर सकेंगे अच्छे से, तो वो होता है हमारा रिमूवल ऑफ डिजीज़। ये मेंशन हुआ है इन एफोरिज्म नंबर 17। So hence cure is nothing but the permanent removal of the whole symptoms by harmless and fixed principles। तो हम लोग सिम्टम्स को रिमूवल करने के लिए बाकी सारे थेरेपेटिक मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें अगर कुछ फिक्स्ड प्रिंसिपल नहीं रहेगा, जैसे कि फिक्स्ड प्रिंसिपल जैसे कि आइसोपैथिक सिमिलस क्यूरेंटर या फिर एंटीपैथिक कंट्रारियस क्यूरेंटर, वैसे अगर सिस्टम ऑफ ऐसे फिक्स प्रिंसिपल से अगर वो सिस्टम नहीं चल रहा होगा, उधर से अगर हम लोग ट्रीटमेंट किए हैं एक पेशेंट का, तो वो परमानेंट रिमूवल नहीं होगा, वो जस्ट टेम्परेरी रिमूवल ऑफ सिम्टम्स होता है तभी। तो इन सेकेंड एफोरिज्म में जैसे बोला गया है हमें कि क्योर इज द टोटल एनहिलेशन ऑफ द डिजीज, परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ बाय क्लियरली डिफाइंड एंड फिक्स्ड प्रिंसिपल, लाइक इन होम्योपैथी, लाइक इन आइसोपैथी, लाइक इन एंटीपैथी। ये हम लोगों का क्लियरली डिफाइंड एंड फिक्स्ड प्रिंसिपल है। नेक्स्ट फर्स्ट एफोरिज्म के फुटनोट में हानेमन ने डिस्क्राइब किया है एक थियोरेटिक मेडिसिन बोल के। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया था हानेमन ने। होम्योपैथी ना एक डिजीज़ का थ्योरी नहीं है, लेकिन एक क्योर का थ्योरी है। तो हानेमन तभी के टाइम पे डॉक्टर्स लोगों को क्रिटिसाइज़ करते थे कि वो लोग ऐसे ही कुछ भी थ्योरी मन में बना लेंगे कि ऐसे इसकी वजह से डिजीज़ बन रहा है या फिर इसकी वजह से डिजीज़ बन रहा है, और कुछ भी बोल देंगे। जैसे कि अगर एडिमा हुआ है बॉडी में, कुछ इन्फेक्शन हुआ है, तो वो बोलेंगे कि खून में इन्फेक्शन फैल रहा है तो खून सारा निकाल देंगे, ब्लड लेटिंग कर देंगे, तो वो पेशेंट बहुत वीक हो जाएगा। ऐसे मतलब एम्प्टी स्पेकुलेशन सिर्फ करते थे वो लोग। सो हानेमन का एम ये था कि ये डिज़ीज़ के लिए क्यूरेटिव रेमेडी ढूंढना, जो कि मतलब बहुत इजी वे में पेशेंट को पहले ही डिजीज़ की वजह से बहुत दर्द हो चुका है। अगर हम लोग थेरापेटिक मेथड के बहाने अगर हम लोग और पेन देंगे उसे, तो क्या फ़ायदा उस थेरेपी का। सो मेडिकल हिस्ट्री में बहुत सारे फिजिशियंस अपना टैलेंट एंड टाइम वेस्ट किए हैं जस्ट टू फॉर्म वेरियस टाइप ऑफ थ्योरीज। और वो थ्योरी मतलब क्या होता है, एक फैक्ट नहीं है, थ्योरी एक थ्योरी है। वो जैसे कि वो ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। आज एक थ्योरी बना है, कल और एक थ्योरी बनेगा, कल परसों और एक कोई आएगा कि नहीं ये वाला थ्योरी सही नहीं था, अभी ये मेरा थ्योरी चलेगा। वैसे होता रहता है, टाइम टू टाइम चेंज होएगा ये वो। तो वो ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ मेडिसिन क्या करते थे, आर्ट ऑफ हीलिंग को लेवल ऑफ थियोरेटिक मेडिसिन के और थियोरेटिक मेडिसिन की ओर लेते थे। तो थियोरेटिक मेडिसिन मतलब क्या है, वो एक जस्ट एम्प्टी स्पेकुलेशन, फॉल्स बिलीफ ऐसा वो बनाते थे पेशेंट में, कि पेशेंट को इन द सेंस कि वो ज़्यादा डिजीज़ के बारे में इतना सारा कुछ बोलेंगे, कुछ बड़ा वर्ड बोलेंगे, जैसे कि पेशेंट को कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरा मेडिकल लैंग्वेज यूज़ करके पेशेंट को डरा धमका के वैसा वाला ट्रीटमेंट वो लोग करते थे तभी। तो और कुछ एक नया थ्योरी जब वो इंट्रोड्यूस करते थे,
तभी उसे साइंटिफिक प्रोग्रेस के नाम पे बोलते थे कि हाँ हम लोगों ने साइंटिफिकली और आगे प्रोग्रेस किया है, इसीलिए प्रीवियस वाला थ्योरी को रिजेक्ट करके अभी नया थ्योरी बनाया है वैसे ही। और स्पेशलाइजेशन के नाम पे हमेशा अपना इंटेलिजेंटली बातें करेंगे, अच्छा वर्ड लेके, बहुत हैवी वर्ड्स, मेडिकल वर्ड्स जो कि नॉर्मल पेशेंट्स नहीं समझ पाएंगे, वो सब वर्ड बता के पेशेंट को हमेशा मिसलीड करेंगे। यही होता है थियोरेटिक मेडिसिन। सो हनीमन क्या बोल रहे थे फिजिशियंस को कि एक ऐसा रेमेडी चूज़ करके निकालो जो कि सिक को क्योर करे, और ना कि उन लोगों का टाइम सिक पेशेंट का टाइम वेस्ट करे इन कंस्ट्रक्टिंग एम्प्टी थ्योरीज और उन्हें वो सब समझाना वगैरह। सो वो उसके एफरिज्म के फुटनोट के लास्ट लाइन में ये बोले थे, इट इज़ नाउ हाई टाइम दैट ऑल हु कॉल देमसेल्व्स फिजिशियंस शुड एट लेंथ सीज टू डिसीव सफरिंग मैनकाइंड with mere talk and begin now instead for once to act, that is really to help and to cure। तो हनीमन बोले हैं कि फिजिशियन अभी तो एटलीस्ट सफरिंग मैनकाइंड को धोखा देना बंद करे, और जस्ट वो भी सिर्फ बातें करके धोखा देना अभी बंद करे, और अभी से शुरुआत करें कि एक्शन कुछ लें इसके लिए कि अच्छा एक रेमेडी निकाले जो कि एक सिक पेशेंट को क्योर करने में हेल्प करेगा। सो ये था एफोरिज्म नंबर 1। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये है फिजिशियंस मिशन। द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज़ टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज़ टर्म्ड। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। For more such type of content, kindly like, share, comment and subscribe to this channel. Thank you for watching.